एवरीवन, भाई लोगों, आप सब कैसे हैं हो। तो देखिए, जैसा कि हम बात करते हैं कि मार्केट ने एग्जिट फ्लैट ओपनिंग दिया, ना कि गैप अप ओपनिंग दिया, ना गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए आज एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल भी हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ पर कैसे काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं बाइंग साइड का भी ट्रेड बनाया। ठीक है, बाइंग साइड का ट्रेड कहाँ बनाया, हमने यहाँ पर जैसे ही डे लो का ब्रेकडाउन हमें मिला और वहाँ पर एक बार के लिए सेलर को इनवाइट किया गया। ठीक है, अब देखिए सेलर को बार बार कहाँ इनवाइट किया गया, देखते हैं। ठीक है, देखिए सेलर को बार बार 51,200 के लेवल पर बार बार कहीं ना कहीं ऐड किया है। ठीक है, कि सेलर आइए, आप यहाँ पर पोजीशन बनाइए, और कहाँ ना कहीं वहाँ के उनके एसएल हिट हुए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पोजीशन बनाया था। सेकंड, यहाँ पर जब तक ये लेवल नहीं टूटता, ये वाला, जब तक हम क्या नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर तो बैठे हैं, नो डाउट सेलर भी बैठे हैं, बायर भी बैठे हैं, सेलर भी है, यहाँ पे भी सेलर है। लेकिन जब तक ये वाला लो लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं हमें बाइंग का ही ट्रेड आइडेंटिफाई किया। अब देखिए दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर ये 51,254 का लेवल अगर टूट जाता, तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम मिलता। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 51,200 से बार बार क्या कर रहा है, एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ से ले रहा है, फिर देखिए यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी। ठीक है, फिर यहाँ ओपन प्राइस का लिया। ठीक है, फिर डे लो का लिया, फिर वापस कहीं ना कहीं हमें एक रेंज में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों काटा, हम चाहते थे थोड़ा और रुक भी सकते थे, लंबा टारगेट भी बुक। यहाँ पर ट्रेड काटने का रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं देखो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बायर भी आएंगे और सेलर भी आएंगे। तो बायर यहाँ क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं, और जिसमें आज क्या है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन क्या करता है कि दोनों की तरफ ट्रैप करता है। ठीक है, बायर भी ट्रैप होते हैं और सेलर भी ट्रैप होते हैं। देखिए जो न्यू ट्रेड है, जो बिंग ट्रेड है, वो अगर यहाँ पर जैसे मान लो कि बाय का ट्रेड कर लिया, तो वो ये ना सोचे कि नहीं मैं गलत ट्रेड बनाया, या काट कर फौरन सेलिंग का ट्रेड बना दे, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा जो पैसा जो लगाया है वो कहीं ना कहीं डाउन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए न्यू ट्रेडर एक्सपायरी के लिए ध्यान दें। अगर आप अपने सेटअप के अनुसार काम कर दिया, तो फिर अपना क्या है कि रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से देख के काम करो। ठीक है, उसमें इस तरीके से हमने काम किया। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में कैसा काम हुआ था। देखिए निफ्टी 50 में क्या है कि हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र आया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आया। जैसे कि हमने बात किया ही था कि 25,000 का एक राउंड नंबर है, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी मिल सकती है। ठीक है, जैसे ही हमें ब्रेकडाउन नज़र आया, वह हमने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आया। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट थोड़ा कम मिला, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमने कहीं ना कहीं एग्जिट किया तुरंत। ठीक है, और ये हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा नज़र भी आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया और कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी 50 ने भी काम किया। और एक्सपायरी के दिन, जिसकी भी एक्सपायरी होती है, उस दिन क्या होता है कि मोमेंटम तेज भी आ सकता है और स्लो भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें अपना कैपिटल सेव करना है और रिस्क और मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और ऐसे हमने इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं काम किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।